चंद्रपुर नाम के एक गांव में केशव अपनी पत्नी सीता और एक लोते बेटे गोपाल के साथ रहता था। केशव साहूकार के गोदाम पर बोझा ढोने का काम करता था, पर बुढ़ापे के चलते वह काम भी ठीक से नहीं कर पाता था। एक दिन केशव बोझा ढोते ढोते गिर पड़ा, जिसके कारण चावल की बोरी फट गई और सारा चावल बिखर गया। इतने में साहूकार वहां आ गया। अपना इतना नुकसान देख गुस्से में आ गया। हे राम, ये क्या कर डाला? बैठे बिठाए हजारों रुपयों का नुकसान कर दिया। अरे केशव चाचा, अब तुमसे बोझा नहीं ढोया जाएगा। काम से ज्यादा तो नुकसान कर देते हो मेरा। एक काम करो चाचा, आज की मजदूरी लेकर घर चले जाओ और कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। केशव उदास मन से घर चला गया और सीता और गोपाल को सारी बात बताई। सीता ने कहा, कोई बात नहीं जी, ये काम नहीं रही तो क्या हुआ, कल किसी दूसरे जगह काम कर लीजिए। इतने में गोपाल ने कहा, नहीं पिताजी, अब आपको कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब से मैं काम करूँगा। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। अब घर की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आप घर पर रहकर आराम कीजिए। मैं कल ही काम की तलाश करने शहर जाऊँगा। अगले दिन सुबह गोपाल शहर की ओर चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई थी। गोपाल बेहद ही थक गया था। वह तालाब के किनारे पेड़ के नीचे आराम करने लगा। कुछ समय बाद एक अजीब सी आवाज़ सुन गोपाल की आंखें खुल गईं। तब उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक सांप और नेवला के बीच लड़ाई हो रही थी। गोपाल को यह देख बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके आंखों के सामने एक जीव दूसरे जीव को मार रहा है। वह मन ही मन सोचने लगा, वैसे तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करूं, पर मैं अपनी आंखों के सामने एक निर्दोष जीव को मरते नहीं देख सकता हूं। गोपाल ने एक डंडा लिया और नेवले को सांप से दूर कर दिया। नेवले के जाते ही सांप ने चैन की सांस ली। गोपाल ने कहा, डरो मत, नेवला चला गया है, अब तुम सुरक्षित हो। इतने में सांप ने जवाब दिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। गोपाल चौंक गया। अरे ये सांप तो इंसानों की तरह बातें कर रहा है। सांप ने अपना रूप बदला और कहा, मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ। मैं एक खतरनाक तांत्रिक से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। तब उस तांत्रिक के पालतू नेवले ने मुझे पकड़ लिया। अगर तुमने मुझे बचाया ना होता तो वह नेवला मुझे मारकर मेरी मणि ले लेता। गोपाल को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सब कुछ सच में उसके आंखों के सामने हो रहा है। नाग ने कहा, जिस तरह तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक नेक दिल इंसान हो। तुम्हारी इंसानियत को देख तुम्हें मेरी एक और मदद करनी होगी। गोपाल ने कहा, हाँ हाँ, बताइए नागदेव, मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? मैं अपनी साथी नागिन से बिछड़ गया हूँ। जब तक हम दोनों साथ नहीं होंगे तब तक मैं उस तांत्रिक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ। इसलिए वह तांत्रिक मुझे मारकर मणि छीनना चाहता है। मैं अकेले इस मणि का रक्षा नहीं कर सकता हूँ। क्या तुम इसे अमानत की तौर पर कुछ समय के लिए अपने पास रख सकते हो? मैं जब अपनी नागिन को ढूंढ लूंगा तब मैं तुम्हारे पास आकर मणि लेकर चला जाऊंगा। इतना कहकर नागदेव ने गोपाल को मणि निकाल कर दिया। मणि लेकर गोपाल ने कहा, आपकी यह अमानत मैं संभाल कर रखूंगा और मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आपको जल्द ही नाग देवी मिल जाएं। इतना कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। गोपाल घर पहुंचकर अपने माता पिता को सारी बात बताई। बेटा, तुमने एक नेक काम किया है, मुझे तुम पर गर्व है। इतने में सीता ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर क्या तुम भूल गए कि घर की पूरी जिम्मेदारी तुम पर है? बिना काम के घर कैसे चलेगा? फूटी कोड़ी नहीं है घर पर, हम खाएंगे क्या? सीता के इतना कहते ही उनके सामने ढेर सारे पैसे आ गए, जिसे देख तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। गोपाल ने कहा, लगता है पिताजी ये सब इस चमत्कारी मणि का कमाल है। केशव ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इसीलिए वह तांत्रिक इस मणि को पाना चाहता है, क्योंकि चमत्कारी मणि उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। बेटा, अब हमें इस चमत्कारी मणि को और भी जिम्मेदारी के साथ संभाल कर रखना होगा। यह बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। गोपाल ने चमत्कारी मणि को संभाल कर रख दिया। फिर भी उस चमत्कारी मणि का असर हो रहा था। वह तीनों को घर पर किसी भी वस्तु की कमी महसूस होती
तो अगले ही पल वह वस्तु उनके सामने होता। इस तरह बिना मांगे उनकी जरूरतें पूरी हो रही थीं, जिसके कारण कुछ ही दिनों में उनकी गरीबी दूर हो गई और वह बेहद अमीर बन गए। पर यह बात साहूकार को हजम नहीं हो रही थी। अरे कल तक जो 100 रुपए के लिए मेरे गोदाम में बोझा ढोया करता था, कुछ ही दिनों में वो इतना पैसे वाला बन गया। बात कुछ हजम नहीं हो रही है, मुझे पता लगाना होगा। एक दिन गांव में एक पहुंचे हुए साधु बाबा आते हैं, जिनके पास गांव वाले अपनी अपनी फरियाद लेकर जाते हैं। साहूकार भी उनके पास अपनी फरियाद लेकर जाता है। साधु बाबा ने पूछा, क्या हुआ बच्चा, तुम्हारे चेहरे पर चिंता झलक रही है? साहूकार ने कहा, क्या बताऊं बाबा, चिंता ही ऐसी है। कल तक पूरे गांव में मुझसे ज्यादा धनवान व्यक्ति कोई नहीं था, पर रातों रात गांव में एक और धनवान व्यक्ति बन गया है, जो कल तक मेरे ही गोदाम पर बोझा ढोया करता था। अब इसे मैं उसकी खुशकिस्मत समझूं या मेरी बदनसीबी। साधु बाबा मन ही मन सोचने लगा। इसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है, हो ना हो ये वही है जिसका मैं बरसों से तलाश कर रहा था। पर वो एक इंसान के हाथों पर, अब तो वहां जाकर ही पता चलेगा। साधु बाबा ने साहूकार से कहा, क्या तुम मुझे उसके पास ले जा सकते हो? जी हाँ बाबा, चलिए। साहूकार बाबा को केशव के घर ले गया। वह पहुंचते ही बाबा को चमत्कारी मणि के होने का एहसास हो गया। साधु बाबा ने कहा, आज चुपचाप चमत्कारी मणि मेरे हवाले कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बाबा की बातें सुन केशव को सब कुछ पता चल गया। केशव ने कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, वो मणि किसी की अमानत है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। यह सुनते ही बाबा ने अपना रूप बदल लिया। वह एक तांत्रिक था। साहूकार तांत्रिक को देख डर गया और वहां से भागने लगा, पर तांत्रिक ने उसे अपने तंत्र शक्तियों से भस्म कर दिया। देखा तुमने मेरी शक्ति, अगर तुमने मुझे वो मणि नहीं दी तो तुम दोनों का भी यही हाल होगा। तांत्रिक के इतना धमकाने के बाद भी केशव और सीता ने उसे मणि नहीं दिया, जिससे नाराज होकर तांत्रिक ने उन्हें भस्म कर दिया। इतने में वह गोपाल नाग और नागिन को लेकर आ गया। नाग और नागिन को एक साथ देख तांत्रिक वहां से भाग गया। गोपाल ने नाग नागिन को मणि सौंप दिया और अपने माता पिता के पास आकर रोने लगा। नागदेव ने कहा, गोपाल, मेरी अमानत को संभालते संभालते तुम्हारे माता पिता ने अपनी जान दे दी। हम तुम्हारी माता पिता की जगह कभी नहीं ले सकते हैं, पर अब से जब भी तुम मुश्किल में होंगे, हमें वहां ढाल बनकर खड़ा पाओगे। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।